नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डीके टेक्निकल 3.0 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक को देखने वाले हैं भारतीय संविधान के। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों राज्य के जो भी नीति निर्देशक तत्व होते हैं, अनुच्छेद देखेंगे। इसका आर्टिकल जो भी दिया गया 36 से 51 के आर्टिकल में हम इसको देखने वाले हैं। जो भी 36 से 51 के आर्टिकल में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। और राज्य के जो भी नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इनसे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को कराया जाएगा। ये सभी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो 1 से 2 क्लासेज में इसको कराया जाएगा। ये क्लास नंबर 1 है दोस्तों, और क्लास नंबर 2 को भी हम 20 प्रश्नों को कराएंगे वहाँ से भी। जिससे कि क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा किसी भी एग्जाम में, तो वहाँ से आपको बाहर इससे क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, जितना भी आपको देखेंगे कोई भी एग्जाम रहेगा, इसी जो भी 2 वीडियोज़ में मैं करा दूंगा, वहाँ से ही आपको क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेगा। कोई भी आप एग्जाम उठा करके देख लेंगे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, पिछली वीडियो के होमवर्क प्रश्न को इसको रखा गया था। ठीक है, यहाँ पर ये होमवर्क प्रश्न है, इसको भी देख लिया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। जो हमारे संविधान में दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक जो भी तत्व हैं, इसको किस देश के संविधान से इसको लिया गया है, हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसका देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों। आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों देख लेंगे, पहले का यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारत के संविधान में किस भाग में है, बताना आपको दोस्तों। जो भी भारत का संविधान है उसमें जो 22 भाग हैं, और प्रेजेंट टाइम में देखेंगे दोस्तों तो 25 हैं, लेकिन स्टार्टिंग में देखेंगे तो 22 भाग थे। ठीक है, इसमें बढ़ करके 25 भाग हो गया है। तो आप देखेंगे इसमें किस भाग के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीधे ऐसे ही पूछ लिया जाता है, भागों के बारे में ही पूछ लिया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। भाग 4 में आप देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इस तरह से आर्टिकल के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि जो भी आर्टिकल है हमारे संविधान में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल से कहाँ तक इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिएगा, यहाँ पे जो भी 36 से 51 के बारे में आप देखेंगे तो आर्टिकल में, वहाँ से आप देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक जो भी तथ्य होते हैं उसके बारे में बताया गया है। और ये भाग किस में पड़ता है दोस्तों, अभी मैं कराया हूँ। जो भाग यहाँ पे 4 में जब पढ़ेंगे तो भाग 4 में आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताएंगे। और ये 36 से 51 आर्टिकल में के बीच में ये होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा तीसरे का। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माता के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। ऐसा कौन सा संविधान का जो भाग है जो क्या करता है, जो भी संविधान के जो भी निर्माता थे, संविधान को जिन्होंने मिलकर के बनाया है, उनके मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित किया है। ठीक है, वो कौन सा यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, कौन सा ये टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। राज्य के जो भी नीति निर्देशक तत्व थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो भी संविधान बनाए हुए थे मिलकर के, जिन्होंने उनके मस्तिष्क और उनके उद्देश्यों को भी प्रतिबिंबित किया था। ठीक है, प्रतिबिंबित किया था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे 4 का यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न को चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। जो हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे किस प्रकार के सिद्धांतों के बारे में इसमें बताया गया है, किन किन प्रकार के सिद्धांत के बारे में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी यहाँ पे जो भी दिया गया है, तो आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक और प्रशासनिक, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, जो भी अर्थव्यवस्था टाइप के होते हैं, कानूनी जो भी होते हैं दोस्तों, उस तरह के सभी सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर आप पढ़ेंगे दोस्तों। तो 3 प्रकार के यहाँ पे सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 5 का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों देखिएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सिद्धांत। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। इन्हें जो भी शामिल किया गया था दोस्तों, तो इसके पीछे का क्या कारण था कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का रहना भी जरूरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा, इसका ए हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर ए हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे जो भी राज्य होंगे उनके कल्याण के बारे में
जो भी चीज़ें दिया गया है कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य से ही संविधान में हमारे नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो 6 के यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिएगा, उद्देश्य यहाँ पे पूछा गया है, किस उद्देश्य से इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो कोई भी चीज़ अगर जोड़ा जा रहा है हमारे संविधान में तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, इसका सी हो जाएगा। इसके पीछे का यह भी उद्देश्य था कि यह क्या करता है, सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र को क्या करता है, स्थापना करता है। ठीक है, सामाजिक जो भी होता है और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए ही हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो 7 के यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक का चेक कहा है? तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे संविधान में उसको बैंक का चेक के रूप में बताया था। तो राइट आंसर यहाँ पे 8 का हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 8 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी हो जाएगा। केटी शाह ने बैंक का चेक कहा था नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा 8 का यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न को चलते हैं। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। ठीक है, ऐसा कौन सा संविधान का जो भी संशोधन था वह जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उसको क्या किया था, मौलिक अधिकार की अपेक्षा उसको अधिक प्रभावशाली बना दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ए हो जाएगा। 42वां जो भी संविधान का संशोधन 1976 में हुआ था उसके द्वारा ही हमारे जो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था वह मौलिक अधिकार से भी इम्पोर्टेंट हो गया था। ठीक है, उसको प्रभावशाली बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो ऐसा कौन सा अंग है जो भी, ठीक है, वह समाजवादी जो भी व्यवस्था को स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा सी हो जाएगा दोस्तों। नीति निर्देशक जो भी तत्व हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वह क्या करता है, समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, 10 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे दोस्तों तो सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है तो किसके द्वारा आदेश दिया जाता है? जो भी संविधान में जो भी दिया गया है कल्याणकारी राज्य का, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों तो सी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों में इसके बारे में बताया गया है कि कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य से ही हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे 11 के यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा 12 का यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। सरकार के पास उपलब्ध जो भी संसाधन होते हैं उसके ऊपर ही इसके जो भी तत्वों के जो भी क्रियान्वयन होता है, क्रिया करने की जो भी बात होता है, ठीक है, उसको कार्य करने के लिए वो सरकार के ऊपर ही उपलब्ध होता है। जैसे उसके पास जिस प्रकार से संसाधन रहेंगे उस तरह से वो सरकार क्या करेगी दोस्तों, राज्य के डेवलप के बारे में सोचेगी, उसके जो भी कल्याण के बारे में सोचेगी। ठीक है, सरकार के ऊपर ही निर्भर होता है। ठीक है, जैसे उनके पास जिस प्रकार से संसाधन रहेगा उसी प्रकार से हमारे देश की क्या होगी दोस्तों, प्रगति होगी। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे 12 का डी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? बताइएगा, आपको यहाँ पे दिया गया है जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं उसको अगर पूरा करने के लिए क्या हमारे जो भी मूल अधिकार हैं उसका हनन हो सकता है या नहीं, इसके बारे में बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, कुछ का हो सकता है। जो भी हमारे आप देखेंगे मूल अधिकार के बारे में बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो भी मूल अधिकार हैं जिसको आर्टिकल आप पढ़े होंगे दोस्तों, यहाँ पर 12 से 35 के आर्टिकल में पढ़े हैं। ठीक है, उसका हनन होने के लिए यहाँ पे पूछ रहा है कि उस क्या हमारे मूल अधिकार का हनन हो सकता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे दिया गया है तो बी हो जाएगा आंसर, कुछ का हो सकता है, पूरे आर्टिकल को तो नहीं लेकिन कुछ आर्टिकल्स का हनन हो सकता है। ठीक है, 13 के यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सम्मिलित है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, किसमें रहेगा। ठीक है, यहाँ पे किसमें हो जाएगा, किसमें सम्मिलित है? जो भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को भी जो बढ़ावा देने के लिए हमारे संविधान में किस चीज़ में इसके बारे में बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। राज्य के जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बताया गया है। 14 के यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ऐसा कौन सा अंग है हमारे जो भी संविधान में जोड़ा गया है उसमें क्या किया गया है दोस्तों कि नागरिक जो भी हमारे हैं उनको आर्थिक रूप से जो भी न्याय दिया जाएगा वह किस टॉपिक के द्वारा या फिर किस अंश के द्वारा उसको
न्याय दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा, राज्य के जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं उसके द्वारा ही हमारे नागरिकों को आर्थिक रूप से न्याय प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 15 के यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। इन्हीं सभी कारणों के द्वारा हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है, जिससे कि यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसा कौन सा चीज़ है कि हमारे जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें शामिल मिलेगा आपको, लेकिन मूल अधिकार में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा, कुटीर, यहाँ पे राइट आंसर पे डी हो जाएगा दोस्तों, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना ही ये राज्य के नीति निर्देशक या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, लेकिन यह आपको मूल अधिकार में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा 16 के यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? बताइएगा दोस्तों, जो भी नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में जोड़ा गया है और किसके लिए इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राज्य के लिए ही बताया गया है कि हमारा जो राज्य रहेगा दोस्तों उसको किस तरह से प्रगति करना, उसका कराना है, उसको किस तरह से विकास की तरफ उसको लेकर जाना है। इसी के कारण हमारे संविधान में राज्य के जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं उसको जोड़ा गया है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों वर्तमान में जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है, जैसे कि सभी लोगों के बीच जो भी बातचीत, जो भी समन्वय रहेगा दोस्तों बराबर रहेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा कौन सा राज्य है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, इसका डी हो जाएगा दोस्तों, गोवा ऐसा राज्य है जहां पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा यहाँ पे राज्य के बारे में बताया गया है, तो डी आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 18 का। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ऐसे कितने वर्ष तक के बच्चे होंगे दोस्तों जिन्हें क्या किया जाएगा, निःशुल्क रूप में शिक्षा प्रदान किया जाएगा? यह सरकार का भी एक कर्तव्य है। ठीक है, सरकार के द्वारा ये बताया गया है, हमें संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसके बारे में आपको मैंने बताया है, मूल अधिकार में जब पढ़ाया था वहाँ से आपको मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, जब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं तो उसके बारे में उनको कारखाने में भी आप काम करने के लिए नहीं भेज सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में भी बताया था। और 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे होते हैं दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हो जाएगा, जो भी 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उन्हें क्या किया जाएगा, ये अनिवार्य शिक्षा देना हमारे जो भी देश का यह कर्तव्य रहेगा और उनके माता पिता का भी ये कर्तव्य रहेगा। ठीक है, तो 19 के यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। तो 20 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अंतिम प्रश्न इस वीडियो का। भारत संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? ठीक है, उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ बताया गया है, या किस संविधान के संशोधन में इसके बारे में वरीयता दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 20 के यहाँ पे हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। जो 42वां संविधान का संशोधन हुआ था, यह हुआ था दोस्तों 1976 में हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था, जो भी राज्य के जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं उनको क्या किया गया था, मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान किया गया था। ठीक है, राइट आंसर 20 का बी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से 20 प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज के हम होमवर्क के प्रश्न को देख लेते हैं। तो आज का यहाँ पे होमवर्क दिया गया दोस्तों, यहाँ पर भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो भी कल्याणकारी राज्य बनाने की अवधारणा के बारे में बताया गया है, इसके बारे में पर्टिकुलर देखेंगे आप, तो किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है कि जो हमारे राज्य का कल्याणकारी राज्य होगा, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अनुच्छेद दिया है 36 दिया है, 38, 49 और 51, इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, इसके क्लास 2 को लेकर के आएंगे, क्लास 2 को। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।